Hello everyone, in this video I will give you your assignments for UT1 यानी जो आपके क्योंकि आपका UT1 तो पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम्स, तो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं आपको, जिसके बेसिस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आपका असेसमेंट किया जाएगा कि आपने क्या सीखा है, क्या पढ़ाई की है, कितना आपने समझा है। तो हिंदी 1 और हिंदी 2 दोनों के प्रश्न आपको मैं दूंगी इस वीडियो के अंदर। तो पूरी वीडियो आपको ध्यान से सुननी है। जैसे इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे वैसे ही आपको अपना काम करना है। तो सबसे पहले हिंदी 1 के लिए आपको क्या करना है, आपको अनुच्छेद लिखना है। 2 टॉपिक दिए जाएंगे आपको अनुच्छेद के, जिसको आपको लिखना होगा। अनुच्छेद आपको शायद आपने नाम सुना भी होगा, आप जानते भी होंगे थोड़ा बहुत इसके बारे में। अनुच्छेद यानी पैराग्राफ राइटिंग जो होती है उसको कहते हैं अनुच्छेद लेखन। तो आपको अनुच्छेद लिखना है। 2 टॉपिक हैं आपके। पहला है आपका बहुमूल्य समय और दूसरा है बाल मजदूरी। तो दोनों ही जो आपके विषय दिए गए हैं आपको, दोनों पर ही आपको अनुच्छेद लेखन लिखना है। आपको अपनी कॉपीज़ के अंदर अलग से एक टॉपिक डाल दीजिएगा कि असाइनमेंट क्वेश्चंस करके। तो आपको क्या करना है, आपको 80 से 100 शब्दों के अंदर ही ये अनुच्छेद लेखन करना है। पैराग्राफ राइटिंग का मतलब पैराग्राफ राइटिंग ही होना चाहिए, आप उसको निबंध नहीं बनाओगे। तो पहले मैं बता देती हूँ आपको अनुच्छेद लेखन है क्या, जिससे आप थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कैसे करना है। तो अनुच्छेद लेखन होता है, जैसा आप जानते हो, पैराग्राफ राइटिंग इंग्लिश में कहते हैं इसको। तो ये किसी घटना या दृश्य मतलब कुछ आपने नज़ारा देखा या कुछ ऐसा, या कोई विषय जो भी आपको टॉपिक दिया जाता है, उसमें आपको क्या करना होता है, थोड़े शब्दों में, संक्षिप्त यानी थोड़े शब्दों में, जैसे मैंने बोला, तो आपको पूरी समरी बतानी होती है। यानी उसके बारे में जितना आप बता सकते हो उतना आपको बताना है, लेकिन कम शब्दों में बताना है। बहुत लंबा चौड़ा उसको नहीं करना है। दूसरी चीज़, आप जब अनुच्छेद लिखोगे तो आपको शब्दों का ध्यान रखना है। जैसे मैंने बोला 80 से लेकर कम से कम 80 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्दों के अंदर आप उसको लिखोगे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ क्या आती है उसमें, कि आप उसकी एक रूपरेखा तैयार करोगे। रूपरेखा यानी पहले सोच लोगे उसके बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ उस विषय में आपको बताना है, जिससे आप जब लिखो तो आपको परेशानी ना हो लिखने के लिए। फिर विषय के बारे में ही आपको लिखना है। ऐसा ना हो कि आप जो टॉपिक लिख रहे हो उससे भटक जाओ और किसी और चीज़ का ही वर्णन आप कर रहे हो। तो आपको जो विषय दिया गया, यानी अगर समय के बारे में पूछा गया तो आपको समय के ही ऊपर ध्यान रखना है और किसी चीज़ पर आपको नहीं जाना है। फिर जो भाषा आपकी रहेगी वो स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए मतलब, और सरल होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए। और उसके अंदर आपको कोशिश करना है कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करो जो सरल भी हो, स्पष्ट भी हो और प्रभावपूर्ण हो, यानी उसका एक प्रभाव पड़े, जो भी है उसे पढ़े या सुने। फिर चीज़ों को आपको दोहराना नहीं है, रिपीट नहीं करनी चीज़। अगर आपने समय के बारे में एक चीज़ बता दी है तो बार बार उसी को आप उस अनुच्छेद में लिखे जा रहे हो तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। आपको ध्यान रखना है ये चीज़। और मैंने जैसे आपको बताया कि आपको संक्षिप्त रूप लिखना होता है अनुच्छेद में किसी भी विषय के बारे में, तो आप उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करोगे। जो फैक्ट्स हैं, जो तथ्य हैं महत्वपूर्ण, उनके बारे में ही आप लिखोगे। उसके बाद जो है आपको ये ध्यान रखना है, जो आपकी शब्द की सीमा दी गई है उसी के अंदर आप लिखोगे। फिर आती है एक रूपता होनी चाहिए, पूरे विषय के अंदर एक रूपता होनी चाहिए। आप अलग अलग इधर उधर ना भटक जाओ, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको दोनों विषय पे लिखना है, 80 से 100 शब्दों के अंदर लिखना है, अनुच्छेद लिखना है। और ध्यान रखिएगा, जितना अच्छा आप लिखोगे, जितना अच्छा आपका विषय से संबंधित सामग्री होगी, उतना ही अच्छे आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। ये हो गया आपका हिंदी 1। और उसके बाद आता है आपका हिंदी 2। हिंदी 2 में जो आपको मैंने पाठ कराए थे, उसके अंदर मैंने 2 प्रश्न लिए हैं उन्हीं में से।
तो उन दोनों ही प्रश्नों के का आपको लिखना है इस असेसमेंट के अंदर। तो पहला आपका प्रश्न है, जैसे मैंने आपको फ़ोटो भी दिया है वीडियो में। पहला प्रश्न है, यदि हिमालय ना होता तो भारत को कौन कौन सी प्राकृतिक, भौगोलिक व राजनैतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता। जो हिमालय का हमने जो कविता पढ़ी थी उससे संबंधित है ये प्रश्न आपका, कि अगर हिमालय नहीं होता भारत के अंतर्गत तो भारत में कौन कौन सी प्रकृति यू नो, नेचर यू नो आई थिंक, जो आपके आसपास पेड़ पौधे, पानी और हवा, ये सब आप प्रकृति के अंदर आती है ना, और जानवर, पशु पक्षी, ये सब आपके प्रकृति में आते हैं। उसके बाद भौगोलिक, भूगोल, ज्योग्राफी से रिलेटेड, क्षेत्र जिसे आप कह सकते हो, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित। फिर है राजनैतिक, राजनीति से जुड़ा हुआ है, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। तो इन तीनों जो आपको पॉइंट दिए गए हैं, तीनों को आपको ध्यान में रखना है और अपना जो उत्तर होगा आप इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रख कर लिखोगे। यानी आप पहले प्राकृतिक जो समस्याएं हैं उनके बारे में लिख दोगे, एक टॉपिक डालो प्राकृतिक, उसके बाद लिख दिया आपने उसके बारे में जितना आपको पता है, जितना आपने ढूंढा कहीं से मिला आपको। फिर भौगोलिक पॉइंट डालोगे, उसके अंतर्गत आप उसको लिखोगे क्या क्या समस्याएं हैं। फिर आप थर्ड पॉइंट डालोगे राजनीतिक, फिर उसकी समस्याएं आप बताओगे। तो ऐसे आपको ये प्रश्न जो है उसका हल करना है। उसके बाद दूसरा प्रश्न आता है आपका, जो हमने कहानी पढ़ी थी उससे संबंधित है। यदि आपका छोटा भाई अथवा बहन मतलब या तो भाई या बहन कोई भी हो सकता है, अथवा मतलब और चॉइस है यहाँ पर, आपका छोटा भाई भी हो सकता है, छोटी बहन भी हो सकती है। ये एक इमेजिनेशन पे बेस्ड है, ज़रूरी नहीं है आपका छोटा भाई हो या बहन हो। आपको प्रश्न दिया गया है, आपको सोच कर लिखना है। यदि आपका छोटा भाई या बहन अंधेरे में जाने से डरते हैं तो उनका डर दूर करने के लिए आप क्या करोगे। आपको एक सिचुएशन दी गई है, आपको उसका हल खुद निकालना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अपनी सोच, अपनी कल्पना का आपको पूरा जो भी आप समझ पा रहे हो उस पार्ट को, आपने जो पढ़ा था पक्षी वाला, समुद्री चिड़िया वाला, उससे संबंधित है ये। तो आपको उसमें ध्यान रखते हुए अपनी कल्पना, अपनी सोच को उसमें लिखना है। इसमें ज़रूरत नहीं है आपको कहीं से छानने की, कहीं आपको नेट पे जाने की, आपको खुद लिखना है। तो इसमें भी आपको शब्दों की सीमा दी गई है, 50 शब्दों में लिखिए। ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको कोई निबंध नहीं लिखना है इसमें, आपको सिर्फ 50 शब्दों के अंतर्गत ही इसको लिखना है। एक तो शब्द ऊपर नीचे हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने 50 बोला है और आपका जो वाक्य है वो वाक्य पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया और आपके 50 शब्द पूरे हो गए तो आपने वाक्य जो है वो अधूरा छोड़ दिया। अगर 2-4 शब्द ऊपर नीचे हो जाते हैं तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि आपसे अगर 50 बोला है तो आपने उसको 60 या 70 या 80 शब्दों में लिखा, वो नहीं होना चाहिए। तो कोशिश कीजिएगा जो आपसे प्रश्न बोला गया है उस हिसाब से, और जो शब्द आपको सीमा दी गई है उस हिसाब से अपने उत्तर को आप लिखोगे। ऐसे ही अनुच्छेद में 80 से 100 के अंदर बोला गया है, तो मिनिमम 80 और मैक्सिमम 100, इसके बीच में भी हो सकता है। 80 है तो 90 भी हो सकते हैं शब्दों की संख्या, या 95 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है। 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और 80 शब्दों से कम नहीं होने चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। हिंदी 1 और हिंदी 2 अलग अलग असाइनमेंट्स हैं आपके। टोटल 4 क्वेश्चन है और चारों को आपको बहुत अच्छे से करना है। जितने आप अच्छे से करोगे उतने ही अच्छे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपको ये करना है, ये कंपलसरी है अगर आपको नंबर चाहिए तो ध्यान रखिएगा आपका काम टाइम से हो जाए।